चलिए देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिसको हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में पीओपी। पीओपी से फॉल्स सीलिंग बनती है, पीओपी से स्कल्पचर्स बनते हैं, पीओपी से अगर हमारा हाथ टूट गया है तो हमारा प्लास्टर जो लगता है वो पीओपी से बनता है, पीओपी से टॉयज बनते हैं, पीओपी से हम जो वॉल्स होते हैं उसको स्मूथन करते हैं। तो पीओपी का बहुत यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा होगा? ऑब्वियसली सबसे पहले वो पेरिस में बना था ये प्रोडक्ट, इसीलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, हाफ H2O, और इसको एक और नाम दिया गया है कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मीन्स हाफ हाइड्रेट। एक्चुअली ये हाफ हमने कन्वीनियंस पर्पस के लिए लिखा है। 2 यूनिट मॉलिक्यूल्स कैल्शियम सल्फेट के लिया, दैट मीन्स 2 कैल्शियम सल्फेट एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करता है। एक्चुअली होता ऐसा है, CaSO4 ये दोनों एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं। सो जब हम एक ही वाटर मॉलिक्यूल को 2 यूनिट में शेयर करते हैं तो अगर मुझे एक ही दिखाना है तो मैं यहाँ पर हाफ लिखती हूँ। ये कन्वीनियंस पर्पस के लिए होता है, इसलिए हम इसको हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। सो अगर मैं एक ही यूनिट या एक ही कैल्शियम सल्फेट के बारे में बात करूंगी तो मैं उसको हाफ H2O करके लिखूंगी। अदरवाइज इसका रीजन ये है कि 2 कैल्शियम सल्फेट एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। तो अगर मुझे सिर्फ एक ही कैल्शियम सल्फेट लिखना हो तो मैं हाफ H2O लिखती हूँ। ये सिर्फ हमारे समझने के लिए लिखा जाता है, कन्वीनियंस पर्पस के लिए लिखा जाता है। ये होता है, इसका नाम एक और मैंने आपको जैसे बताया कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। सो कैल्शियम हेमीहाइड्रेट और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यहां पर इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सो कैल्शियम सल्फेट हेमी मीन्स आधा, सो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाइड्रेट मीन्स पानी, जिसमें पानी अटैच्ड हो। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और कॉमन नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको बनाते कैसे हैं? तो इसको बनाने के लिए एक पाउडर होता है जिसको कहते हैं जिप्सम, और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। मतलब यहाँ पर एक ही फॉर्मूला यूनिट के साथ 2 मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। अब ये 2 मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं तो अगर मैं इनको हीट करूंगी, जिप्सम को मैं अगर हीट करती हूँ तो मैं 1.5 मॉलिक्यूल हटा देती हूँ और ओनली हाफ मॉलिक्यूल इस कैल्शियम सल्फेट के साथ रहता है। एक्चुअली होता क्या है, 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पानी लगा रहता है, लेकिन जब मुझे दिखाना है रिएक्शन में तो आई विल यूज हाफ H2O। दैट इज वाई इसका नाम रखा गया है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आपने देखा होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमें मार्केट में मिलता है वो एक वाइट पाउडर के रूप में मिलता है, और वो वाइट पाउडर में अगर मैं यूज़ ना करूं और उसको खुला रख दूं तो आप देखेंगे वो थोड़ी दिन के बाद वो कड़क हो जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी हेमीहाइड्रेट है और ये हवा में जो पानी है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो वेपर है, वो एब्जॉर्ब करता जाता है और वो कड़क हो जाता है। तभी अगर आप प्लास्टर लगा रहे हैं आपके हाथ में, अगर आपके हाथ में प्लास्टर लग रहा है क्योंकि आपका हड्डी टूट गई है, तो जब प्लास्टर लगाते हैं तो आप देखेंगे वो बहुत गीला रहता है, ठीक है, उस टाइम पे वो इतना हार्ड नहीं होता है। लेकिन जब आप उसको थोड़े घंटे आप रखेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इतना कड़क हो जाता है कि आप उसके ऊपर लिख भी सकते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत लोग गेट वेल सून वगैरह लिखते हैं, तो ये इसका क्वालिटी है कि ये अगर हवा में खुला रहा तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और वो वापस जिप्सम के रूप में बन जाता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हेमीहाइड्रेट और जिप्सम 2H2O से अटैच रहता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने जैसे बताया प्लास्टर करने के काम आता है, या आप फॉल्स सीलिंग जब लगाते हैं तब ये काम आता है। मेकिंग टॉयज इज ऑल्सो वन ऑफ द यूज। डेकोरेशन आर्टिकल्स आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे जो शो पीसेस मिलते हैं वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के मिलते हैं। आजकल मूर्तियां जो बनती हैं, जैसे गणपति मूर्ति हो गई, दुर्गा पूजा में जो दुर्गा की मूर्ति हो गई, या कोई भी भगवान की मूर्ति हो गई, कोई भी रिलीजन में
आप देखेंगे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर मेकिंग फॉल्स सीलिंग, जैसे मैंने आपको बताया सीलिंग पे ऊपर अलग अलग डिज़ाइन के फॉल सीलिंग किए जाते हैं। और मेजर जो आप यूज़ देखते हैं वो प्लास्टरिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स, तो ये फ्रैक्चर्ड बोन्स को प्लास्टर करने के काम भी आता है। सो ये था यूजेस प्लास्टर ऑफ पेरिस के। आज हम ये लेसन, सेकेंड लेसन ख़त्म करते हैं, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आई होप आपको ये पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। हम अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगी। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय फॉर नाउ। Pebbles Live